मेरे ख्याल में उनकी कामयाबी सिर्फ इस हद तक है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, वो खुद पेश होंगे। अब वो किस तरह से कल पेश होते हैं ये अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी तक जो उनको जो रिलीफ मिला है वो यही है कि ये चौथी दफ़ा है कि उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। 6 मार्च को हुए थे, फिर 9 मार्च के लिए हुए थे, फिर 13 मार्च के लिए हुए थे और अब 18 मार्च के। तो जो उनको सबसे बड़ा रिलीफ है वो यही है, और अभी तक वो गिरफ्तारी से बचे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरीके से इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी को रोका है, मुसल्ला डंडों से और पेट्रोल बम से और पत्थरों से और अपने कारकुनों को एक ढाल बनाकर इस्तेमाल किया है, इसने पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की मिसाल कायम की है। और ये मिसाल जो है वो रियासत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मरियम अभी ताज़ा ताज़ा पार्टी की लीडर बनी हैं और उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनकी अपनी पार्टी में। काफ़ी सीनियर लोग हैं जिनमें से कुछ नाखुश हैं और कुछ जो है वो नीम दिली से उनके साथ खड़े हैं। तो इसमें तो वक्त लगेगा कि अगर वो अपनी पार्टी की क़यादत मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लें। कि जो तरीक़ाकार इमरान खान ने अपनाया है, मुझे नहीं लगता कि ख़ुद उनकी अपनी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसका बोझ उठा सकेगी। जो ऑडियो लीक हुई आरिफ अलवी और यास्मीन राशिद की, वो भी यही बताती है कि इमरान खान नहीं मान रहे। लेकिन इमरान खान कब माने हैं? कभी भी नहीं माने। उन्होंने हमेशा अपनी बात चलाई है कि मैं ये कहूँगा कि जो इमरान खान की जो सिक्योरिटी का जो मामला है वो संजीदा है, क्योंकि उन पर एक दफ़ा हमला हो चुका है। लेकिन मैं उस पर भी नहीं समझता कि खुद पीटीआई ने कोई संजीदा कोई इक़दाम तजवीज़ किए हैं कि उनकी ज़िंदगी को कैसे महफूज बनाया जाए, क्योंकि एफेड कचहरी जो है उसमें वज़ीर आज़म के साबिक़ वज़ीर आज़म के मुकदमे को सिक्योर करना ये कोई एटमी ताकत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।